अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नेकर की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये किनारे वाली साइड हमारे नेकर की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो जितनी हमें नेकर की लंबाई रखनी है एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके उतना हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे, जितनी हमें नेकर की चौड़ाई रखनी है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके उसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब हम इसको नाप कर जो है जितना हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अपने नेकर वाला पार्ट ये हमने अलग निकाल लिया है। ये जो है मेरा पत्तियों वाला कपड़ा है, तो इस पर जो है पत्तियाँ एक साइड को ऊपर आ रही हैं एक साइड को नीचे को, तो मैंने इस पे इसको बीच में से कटिंग करके पलट कर रखा है ताकि हमारी पत्ते जो है वो एक ही साइड आ जाएं। इस तरीके का कपड़ा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था सिलाई में लेने के लिए वो 1.5 इंच मैंने नेफे का लिया था ऊपर से, और 1.5 इंच मैंने नीचे से लिया था मोहरी के लिए। अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बड़ों का स्टिचिंग में जो है वो ज़्यादा जाता है। अब ये हमारा आसन है। यहाँ से मैंने सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि यहाँ से हमारा कम ही कपड़ा सिलाई में जाता है। अब ये हमारा अंदर का नेकर वाला जो पार्ट बचता है, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक 1.5 इंच का निशान हम आसन की तरफ लगाएंगे और इसको जो है स्क्वायर बनाकर इसको राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी नेकर की कटिंग रेडी है। अब मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरीके से ये हमारा बन गया। कुछ इस तरीके से हम इसको रखेंगे, एक सीधा रखेंगे और एक उल्टा रखेंगे और ये हम आसन जोड़ देंगे। आसन जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद हम इसकी मोहरी मोड़ेंगे। आप चाहें तो पहले मोहरी भी मोड़ सकते हैं, उसके बाद आसन जोड़ सकते हैं। फिर ये जो हमारी राउंड वाली शेप है मोहरी के पास, उस पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें लास्टिक घेरेंगे। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है मैं इसकी मोहरी को मोड़ रही हूँ। मोहरी पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। जब हम नेकर को सिलते हैं तो हमें जो है सारी सिलाइयाँ सीधी ही हम लगाते हैं। सीधी सिलाई से ही हमारा नेकर सिलता है। इसके लिए पहले अगर आप न्यू हैं तो आपको पहले सीधी सिलाई की प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए नेकर आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आप बच्चों के नेकर बनाकर सीधी सिलाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी मोहरी भी मोड़ लूँगी, इसको डबल फोल्ड करके। ये मेरी मोहरी मुड़ गई है। अब मैं इसका आसन जोड़ूंगी। इस तरीके से मोहरी पर हमने एक एक सिलाई लगाई थी, लेकिन आसन पर जो है हम 2 सिलाई लगाते हैं। एक उल्टी साइड लगाते हैं और एक इसको सीधा करके लगाते हैं पलट कर। इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको भी लगाना है, ताकि हमारा जो नेकर है वो मजबूत बने और हमारी सिलाई ना निकले। और सिलते वक्त आपको हमेशा सिलाई का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम कभी कभी हमारी मशीन जो है वो ज़्यादा तेज़ चल जाती है और नीचे का धागा जो है हमारा ढीला पड़ जाता है और हमारी सिलाई ख़राब हो जाती है। तो सिलते वक्त आपको इस चीज़ को भी बार बार चेक करते रहना है कि कहीं हमारी सिलाई ख़राब ना आ रही हो, क्योंकि फिर हमारी पूरी सिलाई बेकार हो जाती है। ये मैंने दूसरा आसन भी जोड़ लिया है इसी तरीके से। इसी तरीके से आपको भी जोड़ना है, ठीक है। अब हम इसकी जो राउंड वाली शेप है यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। और जो भी हमारे किनारे होते हैं, जब भी हम सिलाई शुरू करते हैं तो किनारों को हमें पक्का करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किनारे पक्का नहीं करते हैं तो धागा निकलने की वजह से जो है हमारा कपड़ा उधड़ जाता है, हमारी सिलाई निकल जाती है। इसलिए मैंने पक्का कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी दोनों मोहरी की तरफ पक्का करके सिलाई लगानी है। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। लास्टिक को मैंने पहले से ही राउंड शेप में जोड़ा हुआ है। आपको भी इस तरीके से लास्टिक को जोड़कर इसमें डालना है। और जब हम ये लास्टिक की सिलाई लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सिलाई जो है हमें सिर्फ कपड़े के ऊपर लगानी है। लास्टिक से थोड़ा सा बाहर एक्स्ट्रा हम नेफे को निकालेंगे और सिर्फ कपड़े पर ही हमें सिलाई लेनी है, लास्टिक पर नहीं लेनी। उसी से हमारी लास्टिक अच्छी लगेगी और अच्छे से गिर पाएगी। इसी तरीके से हम पीछे से लास्टिक को खींचते जाएंगे और आगे की तरफ इसको डालते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है और अच्छे से लास्टिक को डालना है। अगर आपको ये मेथड लास्टिक डालने का आ गया तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्टिक अगर आप पहले नेफा मोड़कर फिर लास्टिक डालते हैं तो दिक्कत होती है। ये हमारा नेकर रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसका टॉप भी बनाया है। टॉप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।